दोस्तों एक और ये क्वेश्चन दिया गया है जो चक्रवृद्धि ब्याज का है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 रुपये हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लोग इसको स्किप ही कर देते हैं या बहुत इसको कठिन मान के इसको बहुत टाइम लगा देते हैं। इसको हम बहुत बेसिक तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। ये टेबल जो दी गई है, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज की टेबल है। 2 वर्ष के लिए अगर कुछ दिया गया हो तो इसको बहुत इजी तरीके से हम साधारण ब्याज की तरह से कर सकते हैं। ये लास्ट वीडियो की टेबल यहाँ पे है। अब ये देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। कोई धनराशि है, मान लीजिए एक्स है, और वो 3 साल में कितनी हो जाती है। 3 साल में इसमें दी गई है 4,460 रुपये। अब वो कह रहा है 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, मतलब इसके भी 3 साल बाद वो हो जाती है कितनी, 6,690 रुपये। अब देखिए, 3 साल बाद हो गई इतनी, उसके 3 साल बाद हो गई है इतनी। इसका डिफरेंस कितना है, तीन। ये तो मूलधन है, ये मूलधन है आपका, और ये मूलधन के साथ ही ब्याज लग के ये धनराशि बन गई है। अब यहाँ से जो यहाँ तक गए हैं तो ये ब्याज है इसका। ये राशि तो इसी में ऐड है, इसमें से इसको आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमको ब्याज मिल जाएगा। तो ये 66, 90, 44, 60, इसमें से हम माइनस करेंगे ये हमको मिल गया, ब्याज मिल गया 3 साल का। ठीक है, 4460 की ये जो धनराशि थी इसमें इतना ब्याज इसको मिल गया है। तो ये कितना है, इसमें से इसका कितने प्रतिशत है ये निकालेंगे। तो 4460 का कितना प्रतिशत, 2230 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्ट 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये x बराबर 50 आ जाएगा, 50%। वैसे ऐसे आप देख के भी कर सकते थे इसको, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, जो मैंने अब बताया है बस आपको। ये 4460 रुपये है। 4460 में इतना ब्याज मिल गया उसको, मतलब 50%। ये यहाँ से 3 साल में 50% ग्रोथ हो गई। तो ये 3 साल में यहाँ भी 50% की ग्रोथ हुई होगी भाई। जो ब्याज की दर है वो तो सेम है। 3 साल में जब यहाँ पे ग्रोथ 50% की हुई है तो यहाँ भी ग्रोथ 50% की ही हुई होगी। ये हो गया 50% बढ़ के इतना, तो ये भी 50% बढ़ के 4460 हुआ है। तो ये इसका 150% बराबर आपको 4460 है भाई। एक्स में 50% की वृद्धि हुई तो 4460 हो गया, 4460 में 50% की वृद्धि हुई तो 6690 हो गया। अब हमें बस यही इक्वेशन सॉल्व करनी है कि एक्स का 150% है 4460 रुपये। ये आप देखिए, फिर से हम समझेंगे इसको। एक धनराशि थी, 3 साल बाद इतनी हो जाती है, 6 साल बाद इतनी हो जाती है। तो जो 3 साल का डिफरेंस है वो निकाल लिया हमने, 2230 रुपये आ गया। ये इसका कितने परसेंट है, ये इसका 50% है, यानी 3 साल में 50% ग्रोथ हो गई उसकी। यहाँ भी 3 साल में 50% ग्रोथ ग्रोथ हुई होगी। तो ये मूलधन है हमारा, ये मूलधन है, इसका 50% ग्रोथ, ये क्योंकि इसमें मूलधन के साथ था ये, तो 150% बराबर 4460। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये 12। ये आप सॉल्व कर लीजिए, इसका लगभग 2973.33 ये आपका आंसर है। इसको आप फिर से एक बार रिवाइज करिए। इसमें बहुत इजी ये आता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। सेम सेम एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। सिंपल हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। 6 वर्ष बाद जो हुई है धनराशि और 3 वर्ष बाद, उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ग्रोथ है। वो कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई है, जितने प्रतिशत इन 3 सालों में ग्रोथ हुई है उतने ही प्रतिशत इन 3 सालों में ग्रोथ हुई होगी। ये परसेंट यहाँ हमको लगा देना है। ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। इसका ये मूलधन कुछ भी मान लो, आप ए मान लो, तो ए का 50% आप ग्रोथ मानेंगे तो ये 150% हो जाएगा। बराबर जो 3 साल बाद धनराशि दी गई है वो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ए की वैल्यू निकल आएगी।